जहां फौज की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, वहां क्या हिंदी मीडियम का स्टूडेंट नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक कर सकता है? क्या यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, क्या वो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंच सकते हैं? आइए इस सवाल का उत्तर ढूंढते हैं इस वीडियो में। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत की पहली ट्राई सर्विसेज संस्था है जो थल सेना, वायुसेना और नौसेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के कमीशन्ड अफसर बना रही है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहुंचने के लिए हर एक इंडिविजुअल को पहले रिटन पेपर क्रैक करना पड़ता है, फिर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू देना होता है और उसके बाद मेरिट बनती है। अगर मेरिट में उसका नाम आता है तो वो एनडीए ज्वाइन कर लेता है। साल में 2 बार नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइनिंग देता है। 400 की लपेट में 404 के आसपास सीटें होती हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में, जिसकी ज्वाइनिंग साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में होती है। मुद्दा बड़ा सिंपल है कि मैं अगर यूपी बोर्ड का बच्चा हूं तो क्या मैं एनडीए के सपने देख सकता हूं? क्या नेशनल डिफेंस एकेडमी हकीकत में हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को लेता है? एस्पिरेंट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी सबसे पहले अपना रिटन पेपर कंडक्ट कराता है। रिटन पेपर यूपीएससी लेता है और ये पेपर दोनों भाषाओं में होते हैं। क्योंकि दोनों भाषाओं में पेपर है, इसका प्रूफ है कि यूपीएससी चाहता है कि स्टेट बोर्ड के बच्चे भी ये पेपर दें और यूपी बोर्ड बच्चा, बिहार बोर्ड बच्चा या हिंदी स्टेट्स के बच्चे, हिंदी स्पीकिंग बोर्ड्स के बच्चे ये पेपर रिटन का इजीली क्रैक कर सकते हैं। यहां तक कि मैं अपने तजुर्बे से, अपने दावे से आपको बता सकता हूं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के मैथ्स सेक्शन में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड से अच्छा कोई परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेट बोर्ड बच्चा मैथ्स में बहुत स्ट्रांग होता है। एक जमाने में उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता था कि यूपी बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन लाना अपने आप में सीबीएसई के 90% के बराबर होता था। नो डाउट 2020 के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई और वन बोर्ड सिस्टम आया। 11-12 में पैन इंडिया एनसीईआरटी चलने लग गई। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूं नेशनल डिफेंस एकेडमी के रिटन पेपर में, क्योंकि पेपर दोनों भाषाओं में, इसलिए स्टेट बोर्ड के बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। अब बात करते हैं जो रिटन क्वालिफाई कर लेगा उसको 5 दिन के लिए इंटरव्यू बोर्ड को फेस करना होगा। इंटरव्यू बोर्ड सवाल इंग्लिश में पूछा जाएगा और उत्तर भी इंग्लिश में ही अपेक्षा होगी। बिकॉज सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड आपके बैकग्राउंड के बेसिस पे आपको पास या फेल नहीं कर रहा, आपके पढ़ाई के बेसिस पे आपको पास या फेल नहीं कर रहा, वो आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ढूंढ रहा है। इसलिए बेसिक अंग्रेजी, बेसिक कम्युनिकेशन आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अगर आपको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू क्रैक करना है। याद रखिएगा, इंटरव्यू बोर्ड का पास रेट 3% है और इंटरव्यू बोर्ड बिल्कुल कहता है कि हम अपना स्टैंडर्ड नीचे नहीं करेंगे। अगर आप बेसिक कम्युनिकेशन पे मेहनत नहीं कर सकते तो आपको अफसर बनने का हक नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक एडवांटेज है रिटन पेपर, लेकिन डिसएडवांटेज यह है कि अगर आप अपने कम्युनिकेशन पे काम नहीं करेंगे तो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू आपको रेकमेंड, आपको पास नहीं करेगा। ये याद रखिएगा कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए शेक्सपियर की अंग्रेजी नहीं चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी नहीं चाहिए, बेसिक कम्युनिकेशन चाहिए। और ये बेसिक कम्युनिकेशन इस उम्र में इंप्रूव की जा सकती है, इस उम्र में इस पे काम किया जा सकता है और हम करते आ रहे हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के स्पेशल हिंदी मीडियम बैचेस में हम दिन की शुरुआत करते हैं फिजिकल फिटनेस से, जहां सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक फिजिकल होता है, 8 बजे से 12 बजे तक क्लासेस होते हैं, उसके बाद स्पोकन इंग्लिश पे काम होता है, उसके बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज पे काम होता है, उनके ड्रेस कोड पे काम होता है। फिर बच्चों को हम लाइब्रेरी भेजते हैं, 3 से 5 लाइब्रेरी
जहां उनको रीडिंग हैबिट्स डलाई जाती है, जहां उनसे कहा जाता है कि अखबार की छोटी छोटी न्यूज़ पढ़ना चालू करो, न्यूज़पेपर के साथ साथ मैगजीन्स, कॉमिक्स, नॉवेल्स, छोटा छोटा 2-2 पन्ना, 1-1 पढ़ना चालू करो, ताकि तुम्हारी हैबिट डेवलप हो, ताकि तुम अपनी बेसिक अंग्रेजी पे काम कर सको। एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी शुरू से ही बाईलिंगुअल क्लासेस चलाता आ रहा है, इंग्लिश हिंदी, लेकिन अब हम हिंदी मीडियम के लिए सेपरेट बैच भी चालू कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे इलाहाबाद सेंटर में अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपका लक्ष्य नेशनल डिफेंस एकेडमी है, तो NDA 1 2025 के लिए स्पेशल हिंदी मीडियम बैच की शुरुआत इलाहाबाद सेंटर कर रहा है 5 अगस्त से। जी हाँ, 5 अगस्त से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी हर वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए अपना बैच की शुरुआत कर रहा है जिनका लक्ष्य NDA है, जिनको NDA 1 2025 में पेपर देना है। याद रखिएगा, 5 अगस्त से ये बैच फुल हो जाएगा। एडमिशन्स हमने अभी से चालू कर दिए हैं। एक बैच में 40 बच्चे रखेंगे और इस बैच से हम आपको सिलेक्शन देंगे। जी हाँ, पिछले 20 सालों में 650 से ज़्यादा अधिकारी त्रिशूल नेशनल डिफेंस एकेडमी को दे चुका है और गिनती बरकरार है। NDA 152nd कोर्स में भी ऑल इंडिया 2 स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया रैंक 28 शौमिक एंड ऑल इंडिया रैंक 400 संचित चतुर्वेदी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का स्टूडेंट है। अगर आपका लक्ष्य भी नेशनल डिफेंस एकेडमी है, आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, आप सोच रहे हैं कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, तो भैया यकीन करें, भरोसा करें, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए। आपके इस अंडर कॉन्फिडेंस को हम कॉन्फिडेंस में बदलेंगे, आपको कॉन्फिडेंट बनाएंगे, आपके बॉडी लैंग्वेज पे काम करेंगे, आपकी अंग्रेजी पे काम करेंगे और आपके अंदर नेचुरली ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को उभारेंगे, पॉलिश करेंगे। और ये काम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के मेंटर्स कर्नल पंकज मेहरोत्रा, कर्नल AS रावत सर, कर्नल दत्त सर, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर के नेतृत्व में होगा, ताकि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तैयारी साथ साथ चलती रहे। त्रिशूल के होम ग्राउंड GTO ग्राउंड पे त्रिशूल का अपना स्टडी मटेरियल के साथ एक छोटे बैच साइज में 360 डिग्री पर्सनालिटी पे काम करेंगे, ताकि आप भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। आपकी ये हिंदी मीडियम ही आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो नीचे लिखे हुए नंबर पे संपर्क करें। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।